आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। उसके बाद, इस हादसे के बाद डगलस कभी पूल नहीं गया, क्योंकि उसे पानी से जो डर था उसका, वो कंक्रीट शेप ले चुका था, उसके दिमाग में बैठ गया था, वो जा नहीं सकता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जब भी ये अवॉइड कर सकता था, ये पानी को अवॉइड करता था। अब पानी मतलब पीने वाला पानी अवॉइड नहीं करता था। लार्ज वाटर बॉडीज लाइक गोइंग इन लेक्स और रिवर्स फॉर स्विमिंग और इवन इन स्विमिंग पूल्स, राइट। अ फ्यू इयर्स लेटर व्हेन आई वेंट टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केडीज, आई वांटेड टू गेट इनटू देम। तो कुछ साल बाद जब इसे पता चला कैस्केडीज के बारे में, ठीक, एक वाटर बॉडी है, तो ये चाहता था उसमें जाए, तैराकी करे, स्विमिंग करे। एंड वेन एवर आई डिड, और जब जब इसने कोशिश करी, ही डिड एक्चुअली, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन ऑफ बम्पिंग रिवर और बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स। तो ये अलग अलग वाटर बॉडीज हैं जहाँ जहाँ उसने जाके स्विमिंग करी, टाइटन और बम्पिंग रिवर और वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, राइट। द टेरर दैट इट सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। तो जो डर जिसने स्विमिंग पूल में इसे जकड़ लिया था, वो वापस आ जाता था जब जब इसने तैरने की कोशिश करी अलग अलग जगहों पे, राइट। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, और वो उस पर हावी हो जाता था, उसे पजेस कर लेता था। जैसे मूवीज होती हैं, हॉरर मूवीज, उसमें वो बुरी प्रेत आत्मा जो है वो पजेस कर लेती हैं आपको, राइट। जस्ट लाइक दैट दिस टेरर, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड। तो लिटरली पैरालाइज नहीं हो रहे, लकवा नहीं मारा था, लेकिन उसका साथ देना बंद कर देते थे आउट ऑफ फियर। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। वॉट इज आईसी हॉरर? इट्स अ लिटरेरी डिवाइस, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। आईसी वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि पानी ठंडा होता है, इसीलिए आईसी हॉरर। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। तो इसको जो डगलस है वो हैंडीकैप कह रहा है, ठीक, क्योंकि ये उसको कोई भी काम करने से, अपनी लाइफ फ्रीली जीने से रोक रहा था। दैट इज वाई ही इज कॉलिंग इट अ हैंडीकैप। तो जैसे जैसे साल बढ़ते गए, साल दर साल, वो इसके लिए एक हैंडीकैप बन गया। इन कैनोज इन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैमन, बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर। बेस भी एक मछली होती है। ट्राउट फिशिंग ऑन द रेस्क्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरिगोन। तो ट्राउट भी, ये सारी मछलियां हैं, अलग अलग मछलियों के नाम है। तो जहां जहां ये अलग अलग गया, ओरिगोन जगह का नाम है, वहां भी ये मछली पकड़ने गया, ट्राउट। फिशिंग फॉर सैमन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केडीज। वेरेवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। तो तैरना ही नहीं, इवन जब वो फिशिंग करने जाता था, तो ये जो डर था पानी का, ये उसको पकड़े रहता था, ग्रिप किए रहता था। एंड ही कुडंट डू इट फ्रीली, ही कुडंट डू एनीथिंग, राइट। द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। इट वॉज लाइक एज इफ, जैसे आपकी शेडो आपको फॉलो करती है ना, वैसे ही ये डर भी फॉलो कर रहा था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। तो ना ये फिशिंग कर सकता था, खुशी खुशी कर पा रहा था। डिप्राइव मी ऑफ द जॉय ऑफ, डिप्राइव मतलब किसी चीज को आपसे छीन लेना। तो ये डर जो है वो उसको, कनो एक बिल्कुल जैसे परवल एक सब्जी होती है, उसको आधा काट दीजिए आप, या रग्बी की बॉल को काट दीजिए, उसको उल्टा करके पानी में, बहुत स्लिम सी एक बोट होती है जिसमें एक ही आदमी बैठ पाता है, और उसे कनो कहते हैं। तो ना ये कनोइंग कर पा रहा था, ना बोटिंग कर पा रहा था, स्विमिंग, नॉट इवन फिशिंग, कुछ नहीं कर पा रहा था। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। तो जो भी तरीके से पता थे डगलस को, आई मीन वट एवर ही वॉज एक्वेंटेड विद, ही ट्राइड एवरीथिंग, बट द फियर डिड नॉट गो अवे। लेकिन वो डर नहीं गया, वैसे का वैसे ही जस का तस उसके साथ खड़ा हुआ था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। अब इसे एक दिन ध्यान आया, ऐसे अक्टूबर का महीना था, कि मैं एक इंस्ट्रक्टर रखता हूँ और उससे सीखूंगा मैं स्विमिंग, राइट। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, an hour each day। तो इसने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया और स्विमिंग पूल जाता था। कितने दिन? 5 दिन, वीकेंड्स में नहीं जाता था, और हर दिन 1 घंटे प्रैक्टिस करता था, एन आवर ईच डे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर ने इसकी कमर पे एक बेल्ट बांध दी, राइट। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। उस बेल्ट में एक रोप बांधी, जो कि ऊपर एक पुली था, एक पाइप था, उस पर पुली लगा हुआ था, उस पर हो गई। ये क्यों किया था? ताकि रस्सी का जो दूसरा एंड था, उससे जो इंस्ट्रक्टर है वो पानी की गहराई को कंट्रोल कर सके, कि डगलस को पानी में कितना नीचे या ऊपर छोड़ना है। अगर पूरा नीचे कर दिया तो वो डर फिर से आ जाएगा, एंड डगलस कुडंट डू इट। इसलिए वो पुली के थ्रू वो बेल्ट बांध के रस्सी से उसे बांधा गया था, ताकि वो इजीली प्रैक्टिस कर सके, राइट। सो इट वॉज कनेक्टेड टू एन ओवरहेड केबल। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। उसका एक छोर इंस्ट्रक्टर के हाथ में रहता था, एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, इस तरफ उस तरफ, राइट। बैक एंड फोर्थ मतलब एक एंड से दूसरे एंड स्विमिंग पूल के, राइट। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे। तो मतलब हर दिन यही ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, 5 दिन करते थे। हर घंटे के साथ थोड़ी थोड़ी उसकी जो डर था वो जाने लगा, राइट। वीक आफ्टर वीक ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज मी। तो वो गया नहीं था, अभी पैनिक भी होता था,
बट यस आई मीन ही डिडंट गिव अप, उसने इसे छोड़ा नहीं, राइट। Each time the instructor relaxes his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. और जैसे ही थोड़ा सा भी इंस्ट्रक्टर रिलैक्स करता था रोप को, डगलस पानी में और नीचे जाता था, एंड दैट पैनिक, दैट फियर, इट ग्रिप्ड हिम, वो डर उसे फिर से अपने शिकंजे में कस लेता था, एंड हिज लेग्स फ्रोज, और पैर उसके वैसे ही पैरालाइज हो जाते थे, जम जाते थे, जो काम नहीं करते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक, 3 महीने लगे इस टेंशन को खत्म होने में। स्लैक मतलब रिलैक्स, ओके। 3 महीने में जाके थोड़ा टेंशन ईज डाउन हुआ, कम हुआ। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने क्या सिखाया कि पानी के नीचे, जब तुम पानी के नीचे जाओ, सबमर्ज्ड हो, तो एक्सेल करो, सांस छोड़ना, इट इज एक्सेलिंग, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और जब ऊपर आओ पानी के तो इनहेल करो, राइट। दिस इज हाउ स्विमर्स डू, दिस इज आई मीन हाउ दे ब्रीद इन फ्रेश एयर and breathe out carbon dioxide, okay. I repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit I shed part of the panic that seized me when my head went under water. तो ऐसे उसने धीरे धीरे डगलस में प्रैक्टिस करना शुरू किया, और धीरे धीरे ही स्टार्टेड शेडिंग ऑफ। शेड मतलब रिमूव करना, गिराना, जैसे ऑटम में ट्रीज जो हैं वो शेड करते हैं, अपनी लीव्स गिराते हैं, उसने भी इस डर को धीरे धीरे गिराना, रिमूव करना शुरू किया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। फिर उसने बिल्कुल साइड में उसको पकड़ के जो प्रैक्टिस कराना शुरू किया, फ्लेलिंग विद हिज लेग्स, वो पैरों को मूव करके, पैरों की मूवमेंट से कैसे आप अपने आप को अफ्लोट रख सकते हैं, वो इसके इंस्ट्रक्टर ने सिखाना शुरू किया, राइट। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, तो कई हफ्तों तो सिर्फ वो पैरों का यूज ही किया इसने, और कुछ नहीं किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, तो शुरुआत में तो नहीं हो पाया, ऑब्वियसली कोई आप नया काम करते हैं, नई चीज़, नई टेक्निक अपनाते हैं, नहीं हो पाता, इट सीम्स वेरी टफ, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स। लेकिन जब आई मीन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जब धीरे धीरे वो करता रहा, रोज करता रहा, डे आफ्टर डे, तो उसके पैर भी रिलैक्स हो गए, एंड ही लर्नड इट, एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, ही कुड कमांड हिज लेग्स। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, तो पीस बाय पीस, टुकड़ों में उसके इंस्ट्रक्टर ने एक स्विमर बना दिया, अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब हर पार्ट पे उसने पहले लेग्स पे काम किया, फिर एक्सेल इनहेल पे काम किया, राइट, फिर डेप्थ पे काम किया पानी की, तो सारे पीस को परफेक्ट कर लिया। ही क्रिएटेड अ होल, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, उसे ज्वाइन कर दिया, कंबाइन कर दिया, एंड डगलस बिकेम अ स्विमर। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। तो अप्रैल में जब फाइनली डगलस को सब कुछ आ गया था, उसने क्या कहा डगलस से, जाओ डाइव करो और पूरी लेंथ, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, वापस होके आओ, क्रॉल स्ट्रोक यूज करके। क्रॉल जो जैसे चींटियां क्रॉल करती हैं, दैट क्रॉल, ओके। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और डगलस ने वैसे ही किया, एंड द इंस्ट्रक्टर्स वर्क वॉज डन, उसका काम हो गया, वो चला गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन डगलस को अपने ऊपर अभी भरोसा नहीं था, उसे लगा कि नहीं, मेरे अंदर डर है अभी, आई एम नॉट परफेक्ट, आई मीन इवन नाउ आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। तो उसे डर ये था कि मैं जब पूल में अकेला होऊंगा तो क्या वो मेरा डर फिर से वापस आएगा। आई ट्राइड इट, आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, तो वो कूदा, गया, फिर वापस आया, राइट। टाइनी वेस्टेजेस, वेस्टेज कहते हैं अंश किसी चीज का, लाइक एन एटम, तो उसके कुछ अंश थे उस डर के, ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, वो वापस आए, लेकिन अंश, राइट। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, फ्राउन ये अपनी भवें चढ़ाना, इसे फ्राउन कहते हैं। तो उसने क्या किया, तो अपने टेरर से बात कर रहा है, ही हैज पर्सनिफाइड टेरर, ठीक, ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर्स टू यू, लुक, कह रहा डराने की कोशिश कर रहा है मुझे, चल नहीं डरता मैं, ये देख, राइट। सो ही हैड learn how to control his fear now, okay, and off I would go for another length of the pool। तो अपने डर से बात करके वो दोबारा कूदा, और फिर से पूरी लेंथ स्विम करके वापस आ गया, राइट। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। तो जुलाई तक यही चला, वो अपने आप अपने डर को टेस्ट करता रहा, लेकिन वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि स्विमिंग पूल बहुत छोटा होता है। डर है कि नहीं, इसको तो आप जब बड़ी वाटर बॉडी में जाके तैरेंगे, देन ओनली यू विल नो। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, so I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Swampaked Island। तो उसने क्या किया कि he went to Lake Wentworth in New Hampshire, न्यू हैम्पशायर जगह का नाम है, वहाँ एक लेक है वेंटवर्थ, वहाँ पे वो ट्रिग्स आइलैंड वाला जो डॉक था, डॉक वो जगह होती है जहाँ पे जहाज वहाज जो हैं वो टेथर किए जाते हैं या रोके जाते हैं, एंकर किए जाते हैं, वहाँ से वो कूद गया, एंड स्वयं 2 miles, 2 मील वो तैर के आया, अक्रॉस द लेक, पूरी जो ब्रेड थी लेक की वो उसने तैरी टू स्टैम्पैक्ट आइलैंड, और स्टैम्पैक्ट आइलैंड तक गया तैर के वो। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, और जितनी स्ट्रोक्स थी अलग अलग, आपने देखी होगी टीवी ओलंपिक्स के दौरान दिखाते हैं, वो सारी उसने यूज करी इस 2 मील के रन में, राइट। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, और उसका जो डर था वो सिर्फ एक ही बार आया
जब वो लेक के बीचों बीच में था तब। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। जब इसने पानी के अंदर अपना मुंह इसका नीचे गया तैरते वक्त ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्विमिंग, ही सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। तो इसे सतह नहीं दिखी, इसे सिर्फ पानी दिखा जैसे एंडलेस है, जैसे उसे स्विमिंग पूल में दिखा था जब वो हादसा हुआ था। द सेम बॉटमलेस सी वाटर। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, आई लाफ्ड एंड सेड। तो वो जो पुराना सेंसेशन था डर का, वो मिनिएचर बहुत ही छोटी सूक्ष्म फॉर्म को कहते हैं, उसमें वो वापस आ गया। बट ही लाफ्ड। डगलस लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? अरे भाई टेरर साहब, क्या कर लोगे तुम मेरा, क्या कर लोगे? राइट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू मी। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन। उसने डर को अपने जवाब दिया और डर जो था वो भाग गया। एंड ही केप्ट स्विमिंग। यस आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, अभी भी रेजिडुअल डाउट्स रह गई थी। रेजिड्यू कहते हैं जैसे आप लकड़ी जलाते हैं उसकी राख रह जाती है, वो रेजिड्यू होती है, ठीक। रिमेनिंग जो भी चीज़ रह जाती है, तो ये उसके डर की जो रेजिड्यू थे वो अभी भी थे, उसे लग रहा था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट। तो वेस्ट की तरफ गया, कहाँ? वेंट अप द टाइटन टू कॉनरेड मीडोज। ओके, तो ये कॉनरेड मीडोज गया, अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मीट ग्लेशियर एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वॉर्म लेक। तो इसने कैंपिंग करी वॉर्म लेक के बराबर, क्योंकि इसे अगले दिन वहीं से अपनी तैराकी शुरू करनी थी, अपने आप को टेस्ट करना था वन लास्ट टाइम। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप मतलब कपड़े उतारना। अगली सुबह इसने अपने कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। और पूरे दूसरे एंड तक गया और वापस आ गया तैर के, जस्ट एज डोग कोप्रोन यूज्ड टू डू। डोग कोप्रोन इज अ वेरी फेमस स्विमर। वो न्यूज़ में अगर आप गूगल करेंगे तो भी आपको दिखेगा। डोग कोप्रोन अपनी ट्रेनिंग यहीं करते थे आके, राइट। तो वही डगलस ने भी किया। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको। इतना खुश था डगलस कि वो चिल्लाया ही, बहुत जोर से चिल्लाया, ठीक, जो भी चिल्लाया हो। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको। अब गिलबर्ट पीक जो है वो पहाड़ियां हैं, ठीक। आप किसी ऐसी जगह पे जहां यू आर सराउंडेड बाय हिल्स, आप चिल्लाएंगे तो टकरा के आपकी आवाज़ वापस आएगी, इको करेगी। तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये इट रिटर्न द इको, मतलब इवन नेचर इज रिजॉइसिंग विद हिम। नेचर भी उसके साथ खुशी मना रहा है उसकी जीत पे, कि उसने अपने डर पे कंट्रोल हासिल कर लिया, काबू पा लिया है। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर। फाइनली ही हैड कंकर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, हिज फियर फाइनली। The experience had a deep meaning for me as only those who have known stark terror conquered it can appreciate, right? तो वो कह रहा है कि ये मेरे लिए बहुत डीप मीनिंग है इस एक्सपीरियंस का। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैंने ये डर एक्सपीरियंस किया, किसी और ने नहीं, तो कोई और नहीं समझ सकता। ओनली आई कैन अंडरस्टैंड इट। ये बात डगलस ने शुरू में भी कही थी कि ओनली आई नो व्हाट दिस टेरर इज, दिस स्टार्क टेरर, टेरर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, राइट। सो ओनली आई कैन अप्रिशिएट व्हाट आई हैव डन। आई हैव कंकर्ड अ माइलस्टोन ऑफ माई लाइफ। इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। ये बहुत ही पावरफुल लाइन है। ही इज सेइंग कि लोगों को मौत का डर जो है, मतलब डर सिर्फ उसी में है जिस दिन आपको रियलाइज हो जाएगा कि दैट यू आर अ मॉर्टल बीइंग एंड वन डे यू विल डाई, डेथ इज इनएविटेबल, समथिंग व्हिच यू कैन नॉट एस्केप, तो वो डर खत्म हो जाएगा। तो मौत के डर में ही डर है, मौत में डर नहीं है, क्योंकि आपको पता है आप मरेंगे। जब आप ये रियलाइज कर लेंगे तो फिर डर खत्म हो जाएगा। लेकिन लोग इसीलिए डरते हैं, उन्हें डर होता है अरे एक दिन मर जाएंगे हम। मरना तो है भाई, दिस इज द बिगेस्ट रियलिटी ऑफ लाइफ। You are born, you will die one day, right? There is terror only in the fear of death. Okay? As Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself. हमें सिर्फ डर से डरना है, right? This is a very important line because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. अब डगलस ने दोनों चीज़ एक्सपीरियंस करी थी। He was almost dead, लगभग मर गया था। तो आप समझिए उसने मौत भी एक्सपीरियंस कर ली, और उस मौत के डर ने उसके अंदर जो डर क्रिएट कर दिया वो भी उसने एक्सपीरियंस किया था, right? So he knows what it actually is, right? So because of all these things, the will to live somehow grew in intensity. इस सब की वजह से उसके अंदर जो जीने की चाह थी, जो जीने की एक इच्छा थी, वो और ज्यादा बढ़ गई, many folds हो गई, डबल हो गई, right? At last I felt relieved and finally now he is felt released, क्योंकि उसने कंकर कर लिया, फतेह हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली, किस पे? अपने डर पे। Free to walk the trails, राइट? ट्रेल जो पतले पतले रास्ते होते हैं पहाड़ियों में, जंगलों में, राइट, उन्हें कहते हैं। एंड क्लाइम द पीक्स, पहाड़ की चोटियां, एंड टू ब्रश असाइड फियर। फाइनली ही कैन डू वॉट एवर ही वॉन्टेड टू डू इन हिज लाइफ। देयर इज नो फियर लेफ्ट। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। टिल देन यू हैव अ गुड डे। हस्ता ला विस्ता।